लोग क्या करते, एग्जाम है कल तो यहाँ से इधर से शुरू किया पढ़ना, इधर से पूरे पढ़ने का कोशिश करते लास्ट तक, आधा में जाते हैं बस खत्म हो जाते। पता चला वेरी इजी वाला सबको पढ़ लिए हैं, जो कि कुछ में पूछा ही नहीं, पूछा भी तो इतना कम वैल्यू है कि ना के बराबर है, जो पूछा है उसको तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, है ना। देखो कोई भी हमसे पूछता है ना कि 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या चीज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, तो मेरा सिंपल एक ही आंसर होता है रिवीजन। जिसका रिवीजन जितना तगड़ा बोर्ड्स में उसका मार्क्स जो है उतना अच्छा है, एकदम सिंपल बात है। तो तुम लोग जो है किस तरह से रिवीजन हम लोग को करना है ना, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबका स्वागत है वीडियो में। हम जो है राजा गुप्ता, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न विद आरजी में तुम लोग का स्वागत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना, और अगर हमको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन कब, वीडियो को एंड तक देखने के बाद। अगर बात अच्छी लगेगी, काम की लगेगी, तब ये सब करना, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते, जानते हैं कि किस तरह से हम लोग का रिवीजन जो है प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी जानने से पहले एक चीज, एक मिथ को हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि बोलता होगा कि सर अभी तो पढ़ाई शुरू ही हुई है, रिवीजन तो तब करते हैं ना जब एक मंथ का टाइम बचता है एग्जाम में, तब ना रिवीजन करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है ना। कोई भी तुम लोग को अगर ये सजेशन दे रहे हैं, कोई सर दे रहे हैं या कोई भाई दे रहे हैं, है ना, कोई भी तुम्हारा सीनियर दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। रिवीजन जो है फर्स्ट क्लास जो तुम 10th या 12th में गया उसी दिन के बाद से स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए स्ट्रेटेजी बोला कि अब जो है बहुत स्ट्रेटेजी बोल दी है, अब करना क्या है वो चीज बताइए कि क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए रिवीजन का। तो आओ हम लोग देखते हैं उसको। तो जैसे हम एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट का ले रहे हैं, मैथ्स का ले रहे हैं, इस चीज को जो है तुम हर एक जो है सब्जेक्ट में इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। देखो करना क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या है कि कोई चैप्टर है, चैप्टर 1 किसी भी सब्जेक्ट का, मान लेते हैं मैथ का चैप्टर 1 है, ठीक है, या तुम किसी को भी फर्ज करके चल सकते हो। उसमें 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इससे ज्यादा कम भी हो सकता है ना। लेकिन तुम देखते होगे क्या कि ये जितना 10 क्वेश्चन है सब एक ही लेवल का नहीं होता। बोला कि सर ये क्या मतलब हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा इजी होते हैं, है ना, जो तुमको चैप्टर के इंट्रोडक्शन कराता है धीरे धीरे, है ना, तो वो सब क्वेश्चन बोर्ड्स में कभी पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो हुआ एक कैटेगरी क्वेश्चन का। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है, हाई होने लगता है। लास्ट जाते जाते ये बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो आओ, तो इस चीज को हम लोग को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करना होगा, कैटेगरी में बांटना होगा। बोला कि सर ये सब चीज क्या होता है कैटेगरी में, तो वही हम लोग तो सीख रहे हैं। तो देखो करना क्या होता है, तुमको जाकर के हम लोग 3 या 4 कैटेगरी क्वेश्चंस के हर एक चैप्टर का बना लेंगे। जैसे देखो, जैसे तुमको जाकर के सबसे पहला हम लोग बना लेते हैं इजी, ठीक है, इजी कैटेगरी या वेरी इजी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बना लेते हैं कौन सा कैटेगरी, इजी कैटेगरी। बोला सर ये भी ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कैटेगरी बना लेंगे हार्ड, ठीक, और एक बना लेंगे क्या तुमको जाकर के वेरी हार्ड, ठीक है। अब इस 4 कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को जो है रखने का प्रयास करेंगे। तो देखो जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन ऐसा है ना, जिसका कि पूरा एकदम लुल्लू क्वेश्चन है, एकदम मतलब कि हलवा, है ना, उसको तुम कभी भी बोलेगा सर आंख बंद करके भी दीजिएगा ना बनाने, तो उसको हम बना लेंगे। तो वो तुम लोग तुम्हारे लिए क्या हो गया, तुमको जाकर के वेरी इजी। ये बुक में तुम अपने एनसीईआरटी के बुक में या तुम जाकर के अपना कॉपी में जहां पे नोट्स बनाओगे उसके ऊपर में इस तरह से लिख दोगे वेरी इजी। फिर तुमको अगला लगा चाहिए भी हमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा या बन जाएगा, कभी भी बन जाएगा, तो बोला कि वेरी इजी, ई भी हो गया, है ना। आगे हम लोग चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन में हम लोग का क्या आएगा, मान लो कि ये 3 नंबर में तुमको वेरी इजी ही लगा, तो ये कैटेगरी अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, तुम अपना देख लेना, है ना। तो देखो अब आता है तुमको जाकर के इजी किसको बोलेंगे, तो वैसा क्वेश्चन जो थोड़ा क्या हो, तुमको जाकर के बन तो तुमसे बहुत इजीली जाता है, लेकिन लगता है कि कहीं कहीं मिस्टेक होने का कुछ चांस है, तो वो कैटेगरी हम लोग का हो जाएगा इजी, ठीक है। फिर मान लो कि 2 क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, इजी। अब जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो होगा क्या तुमको जाकर के कि कुछ क्वेश्चंस अब आने लगेंगे तुम जिसमें फंसने लगेगा, या तुम कोई चीज याद करने का प्रयास किया, जैसे कि हम लोग जाके कोई क्वेश्चंस है, जैसे F = जो है R/2 होता है फिजिक्स में, है ना। ये सब चीज जो क्या है हम लोग को समझ में तो आता है, बन भी जाता है, लेकिन गलती होने का चांस बहुत अधिक होता है इसमें, कि भूल जाने का चांस भी अधिक होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें रखेंगे, किस कैटेगरी में, बोला कि सर इसको हम लोग हार्ड कैटेगरी में रखेंगे। तो मुश्किल से इस तरह का क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 इस तरह का हो सकता है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको कि तुम कितना भी प्रयास करेगा याद करने का, वो जल्दी तुमसे याद होगा नहीं एकदम, हर एक, या तुम उसको मैथ में अगर कोई क्वेश्चन तुम उसको सॉल्व करना चाहेगा तो वो जल्दी तुमसे सॉल्व होगा नहीं, और ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है ना, कि नहीं होता है, होता है बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि तुम बना दिए, जैसे सर बना दिए, समझ भी तुम गया, घर आया कुछ नहीं,
है ना, फिर समझा दिए, या सर समझा रहे हैं, कितनों समझा रहे हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किसमें रखेंगे, वेरी हार्ड में। तो देखो हर एक चैप्टर में जरूरी नहीं कि वेरी हार्ड क्वेश्चंस हो ही, और हर एक चैप्टर में ये भी जरूरी नहीं कि एक या दो ही क्वेश्चन वेरी हार्ड हो, 3-4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मैथ में ऐसा बहुत सारा चैप्टर्स है जिसमें 3-4 क्वेश्चन वेरी हार्ड कैटेगरी में आ गया। बोला कि सर ये बात तो हम पूरी समझ गए कि करना क्या है, वेरी इजी मेरे लिए कौन है, इजी कौन है मेरे लिए, है ना, हार्ड कौन है, वेरी हार्ड कौन है, ये हम लोग कर लिए, हर एक बुक में कर लिए। कुछ चीज होता है जो तुरंत हम लोग को याद हो जाता है, जैसे कि हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर में अगर जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, फिर 10th में पढ़ते, तो ये हमेशा हम लोग को याद रखते हैं, ये हम लोग के लिए वेरी इजी हलवा है, कभी भी याद रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हार्ड। तो अब हम लोग जब रिविजन करेंगे तो कोशिश करना है क्या, ये वाला जो 3 कैटेगरी का है इसको कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, दोबारा रिवीजन में इसको नहीं लाना है, तो क्वेश्चंस कम होते जाएंगे। अब देखो वेरी जो तुमको जाकर इजी कैटेगरी है उसको हम लोग जो रिवाइज करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना 2 मंथ या 3 मंथ के बाद के गैप में करेंगे, ठीक है। बोला कि ये भी सर समझ में आ गया, है ना, इसको तुरंत में नहीं करना, अभी रख देना है, इजी वाला को नहीं पढ़ना है। हार्ड वाला को हम लोग क्या करेंगे, हार्ड वाला को जो है कोशिश करेंगे क्या कि 2 वीक के बाद जरूर एक बार उसको कर ले। जैसे यही क्वेश्चन है F बराबर R/2 या मैथ का कोई क्वेश्चन जो तुमको हार्ड कैटेगरी में रखे हो, उसको जो है एक बार तुम क्या कर दिया, एक बार नेक्स्ट टाइम में जाकर के क्या कर दिया तुम, जाकर के 2 या 3 वीक के बाद उसको बना लिया, बनाते जाएगा। तो इसमें से बहुत सारा हार्ड वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा किस कैटेगरी में चले जाएगा, इजी में। अच्छा इजी का भी जो तुम 1 मंथ के बाद रिवाइज करेगा, ये इजी वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन किसमें चले जाएगा, वेरी इजी में, जिसको तुमको और पढ़ने की आवश्यकता और नहीं होगी। और वेरी हार्ड वाला के लिए मेन क्या करना है, तो वेरी हार्ड वाला जितना भी क्वेश्चन है, जैसे मैथ का है ना, उसके बाद तुमको जाकर के हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, जिस चीज का भी है उसका एक पतला कॉपी ले लेना, नोटबुक टाइप एकदम पतला, जो 10 रुपए 20 रुपए में आता है, तो एक सब्जेक्ट का वो ले लेना। तो उसमें क्या करना, वेरी हार्ड वाला को जो क्वेश्चन है उसको या तो तुम जाकर के लिख लेना है ना, या तो उसको क्या कर लेना है, मैथ का अलग कॉपी पर वेरी हार्ड वाला रखोगे, उसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। और करोगे क्या, उसको जो है हमेशा याद रखना आफ्टर 7 डेज। समझ गया, आदमी जो पढ़ने बैठता है ना, उसको आसान चीज पढ़ने में बड़ा मन लगता है, आसान वो खूब पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको इसी को सबसे ज्यादा पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात, इसको सबसे अधिक पढ़ना है, ठीक है। तो 7 दिन के बाद तुम एक कॉपी रखोगे, आफ्टर 7 डेज वेरी हार्ड वाला को बना लिया। जैसे वेरी हार्ड में बोला कि सर किस तरह का, जैसे लेंस फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, इसका जो डेरिवेशन है, ठीक है। या तुमको जाकर के जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ता है बायोलॉजी में, है ना, ये सबको हम लोग देखो सबका अलग अलग हो सकता है, समझ आ रहा है, कुछ सबका अलग अलग हो सकता है, कौन किसको हार्ड लग रहा नहीं लग रहा है, अलग अलग स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन लगभग ये सब क्वेश्चन जो है सबके लिए हार्ड ही होता है, जल्दी ये समझ में भी नहीं आता है ना, समझ में आ भी जाता है तो भूलने का चांसेस बहुत अधिक रहता है। तो ये सबको हम लोग हार्ड कैटेगरी में रखेंगे, और हर एक सब्जेक्ट का जो है हार्ड कैटेगरी मुश्किल से कितना क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यही ना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 वीक के बाद बनाते जाएंगे, 1 वीक के बाद एकदम बनाएंगे, फिर 1 वीक के बाद हर एक सब्जेक्ट का एक हार्ड क्वेश्चन जो है बनाते जाएंगे। तो बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन क्या होगा, इस कैटेगरी से उठ करके कहां पे आ जाएगा, हार्ड में आ जाएगा। अब मुश्किल से एग्जाम के एंड में जाते जाते जब एग्जाम आने लगेगा तुम लोग का, तो हार्ड कैटेगरी का मान लो मैथ में ही अगर इस टाइम में तुम्हारे पास हार्ड कैटेगरी का 100 क्वेश्चन है, तो हार्ड कैटेगरी का उस टाइम में जब तुम्हारा एग्जाम आज से 9 मंथ के बाद आएगा, तुम्हारे पास मात्र जो है उस तरह का क्वेश्चन जो है सिर्फ 10 या 12 बचेगा। तो कल एग्जाम अगर है मेरा, तो हम क्या पढ़ के जाएंगे, ये इजी पढ़ के जाएंगे, वेरी इजी वाला को नहीं, है ना। हम लोग क्या करते, एग्जाम है कल, तो यहां से इधर से शुरू किया पढ़ना, इधर से पूरे पढ़ने का कोशिश करते लास्ट तक, आधा में जाते हैं बस खत्म हो जाते, पता चला वेरी इजी वाला सबको पढ़ लिए हैं, जो कि कुछ में पूछा ही नहीं, पूछा भी तो इतना कम वैल्यू है कि ना के बराबर है, जो पूछा है उसको तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, है ना। तो अब हम लोग के पास जब वेरी हार्ड कैटेगरी रहेगा क्वेश्चन का, तो अगर मैथ का एग्जाम है, बोला कि मैथ में सिर्फ जो है तुमको जाकर के 10 क्वेश्चन ऐसा मेरे पास बचा है जो वेरी हार्ड है, जिसका वैल्यू भी अधिक है ना, 5 मार्क्स में ये सब पूछा जाता है, तो हम लोग एग्जाम अगर कल है तो इसको पढ़ के जाएंगे। क्लियर हो रहा है बात, है ना। तो जब इसको पढ़ करके जाएंगे तो जो वैल्यू है वो जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका रिवीजन इतना बार तुम कर चुके होगे, 7 बार 8 बार 9 बार, कि तुम्हारे हाथ को याद हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कैटेगरी का तो तुमको याद रहेगा ही। ये होता है प्रॉपर रिवीजन, यानी कि रिवीजन को तुम लोग अभी से स्टार्ट कर देना है। अगर इसको मानोगे, देखो जो वीडियो देख रहा है हमको पता है बहुत को तो छोड़ के चले गया होगा, अगर अब तक जो रुके हो तो इसका मतलब क्या है, तुमको जाकर के वीडियो जरूर पसंद आया है तो उसको लाइक कर देना। अगर नहीं देख रहे हो हमको तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है जरूर रखना, ताकि जो भी अपडेट हम डालेंगे इससे रिलेटेड तो तुमको जाकर के सबसे पहले
मिल जाए। अब देखो, तो ये सब कैटेगरी में हम लोग इस तरह से बांटेंगे, तो यानी कि रिवीजन का काम हम लोग को फर्स्ट दिन से करना है। जो भी क्वेश्चन तुमको इजी लगा है ना, तो उसमें तुम जाकर के क्या लिख दिया, वेरी इजी, इजी, इस तरह से कैटेगरी में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और अपने फ्रेंड का देख करके नहीं करना है, अलग अलग स्टूडेंट का क्या होता है, ये कैटेगरी अलग अलग होता है। तो मोटा मोटी बात अगर समझ में आएगा, और कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट में बता दोगे तो वो करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग 10th क्लास में जो है किस तरह का टाइम टेबल हम लोग का होना चाहिए 10th और 12th में, उसमें एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। और एक अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं कि जो होप सीरीज हम लोग का चल रहा है उसमें जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग शुरू से लेकर के एंड तक कंप्लीट जरूर करेंगे। ठीक है, तो होप कि तुमको ये चीज हेल्पफुल लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो के साथ बहुत जल्द। देखने के लिए थैंक्स। और